नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव गुप्ता और मैं आप सभी लोगों का नॉलेज इंडिया टेक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज यानी भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे, समझेंगे और डिस्कस करेंगे इन डिटेल। और साथ ही जानेंगे भारत किन किन देशों के साथ अपनी बाउंड्रीज यानी सीमाओं को छूता है, फिर चाहे वो लैंड बॉर्डर हो या फिर मैरीटाइम बॉर्डर। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, ये है अपना प्यारा भारत, जिसकी राजधानी न्यू दिल्ली है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ एरिया, और जनसंख्या के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है आफ्टर चाइना। दोस्तों, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है। भारत के टोटल नेबरिंग कंट्रीज 9 है, यानी भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जो कि हम लोग आगे के वीडियो में डिटेल में जानेंगे। इंटरनेशनल ग्रुप्स की बात करें तो भारत बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय समूह का सदस्य भी है, जिनमें प्रमुख हैं सार्क, बिम्स्टेक ग्रुप, ब्रिक्स, AIIB, G20, SCO, क्वाड, MTCR, ईस्ट एशिया समिट और अभी हाल ही में I2U2 आदि अनेक अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप है जिनका भारत सदस्य है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि भारत के टोटल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें हम 7 देशों के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं और 2 देशों के साथ हमारा मैरीटाइम बॉर्डर है। वो 7 देश कौन कौन से हैं जिनके साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? वो हैं म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान और नेपाल। और 2 देश हैं जिनके साथ हम मैरीटाइम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, वो है श्रीलंका और मालदीव। तो दोस्तों, हमारे ईस्ट में जो हम जिनके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो है म्यांमार और बांग्लादेश। उसी तरह वेस्ट में हम लोग बॉर्डर शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ हम यहाँ एक छोटी सी आपको दिख रहा होगा बॉर्डर, इससे हम अफगानिस्तान के साथ हम लोग बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। बहुत लोग डाउट में होते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारा तो बॉर्डर है ही नहीं, पर दोस्तों ऑफिशियली भारत सरकार का यही स्टैंड है कि अफगानिस्तान हमारा भी एक नेबरिंग कंट्रीज है, इवन दो ये अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो POK से टच करता है। और दोस्तों, हमारे नॉर्थ में है चाइना, नेपाल और भूटान, टोटल 3 कंट्रीज हैं। और साउथ में हमारे हैं श्रीलंका और मालदीव, तो टोटल 9 हो गए। तो इस तरह दोस्तों, ईस्ट में हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, नॉर्थ में 3 देशों के साथ चाइना, भूटान और नेपाल, और साउथ में मैरीटाइम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं श्रीलंका और मालदीव के साथ। तो दोस्तों, आगे हम इन सभी देशों के बारे में डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, हमारे ईस्ट में जो कंट्री है वो है म्यांमार और बांग्लादेश, जो भारत से अपने बॉर्डर को शेयर करती है। दोस्तों, म्यांमार हमारे भारत के किन राज्यों से अपने बॉर्डर को शेयर कर रही है? टोटल 4 स्टेट से हम अपने बॉर्डर को टच करती है। पहला अरुणाचल प्रदेश, यहाँ फिर हो गया नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सो इन सभी राज्यों से म्यांमार अपने बॉर्डर को टच करती है। उसी तरह दोस्तों, दूसरी कंट्री है बांग्लादेश, जो भारत के कितने स्टेट्स के बॉर्डर के साथ टच करती है? टोटल 5। पहला वेस्ट बंगाल, इधर फिर हो गया आपका असम, फिर मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सो टोटल 1 2 3 4 और 5। सो बांग्लादेश टोटल भारत के 5 राज्यों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करती है। उसी तरह दोस्तों, नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान के साथ हमारे बॉर्डर शेयर हो रहे हैं। तो नेपाल की बात करें तो नेपाल हमारे स्टेट के उत्तराखंड, इधर वेस्ट में, नीचे फिर उत्तर प्रदेश और बिहार, और इधर सिक्किम, और इधर छोटी सी जो जगह है यहाँ पे वेस्ट बंगाल से अपने बॉर्डर को टच कर रही है। तो टोटल 1 2 3 4 5 नेपाल हमारे 5 स्टेट, इंडियन स्टेट्स को टच कर रही है। उसी तरह भूटान की बात करें तो भूटान इधर सिक्किम, नीचे असम, फिर इधर वेस्ट बंगाल और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल 4, 1 2 3, टोटल 4 इंडियन स्टेट्स के बाउंड्री को टच कर रही है भूटान। उसी तरह चाइना की बात करें दोस्तों, तो चाइना हमारे कंट्री के एक यूनियन टेरिटरी, इधर लद्दाख, एक यूनियन टेरिटरी को, इधर हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। टोटल 1 2 3 4 5 4 इंडियन स्टेट और एक यूनियन UT को टच कर रही है चाइना के बॉर्डर। उसी तरह वेस्ट पाकिस्तान की बात करें दोस्तों, तो पाकिस्तान हमारे स्टेट गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और एक UT को टच कर रही है। तो पाकिस्तान भी हमारे भारत के 4 स्टेट्स और एक UT को टच कर रही है। और अफगानिस्तान की बात करें दोस्तों, तो अफगानिस्तान हम के साथ हमारी एक छोटी बॉर्डर टच हो रही है लद्दाख में यहाँ पे लद्दाख UT से। और साउथ में हमारे 2 नेबरिंग कंट्रीज हैं दोस्तों, एक श्रीलंका हो गया जो तमिलनाडु से काफी नजदीक है हमारे इंडियन स्टेट से। आप देख सकते हो इनके साथ हमारी एक छोटी सी लाइन है। दोस्तों, ये जो लाइन आप देख रहे हो यहाँ रामेश्वरम है, और इसका एक हिस्टोरिकल और मैथोलॉजिकल बैकग्राउंड भी है। दोस्तों, ये हम लोग राम सेतु भी बोलते हैं। तो एक छोटी सी ये ब्रिज है, राम सेतु बोलते हैं, इसलिए हमारा ये श्रीलंका एक
छोटी सी इस ब्रिज से, और क्योंकि बीच में हमारा टोटल वाटर बॉडीज है, इंडियन ओशियन है, तो इसलिए श्रीलंका हमारा लैंड से अच्छे से कनेक्ट नहीं होने की वजह से श्रीलंका हमारा एक मैरीटाइम कंट्री है। उसी तरह दोस्तों मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स हमारे एक्सट्रीम साउथ में है, जिसके साथ लक्षद्वीप टापू के काफी नजदीक होने की वजह से हमारा पानी के माध्यम से मैरीटाइम बाउंड्रीज की वजह से मालदीव्स भी हमारा एक एक्सटेंडेड पड़ोसी है। तो आगे बढ़ते हैं और भारत के सारे पड़ोसी देशों के बारे में एक एक करके विस्तार से जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले भारत के नेबरिंग कंट्रीज के फ्लैग को जान लेते हैं, ताकि हमें मालूम हो कि कौन से फ्लैग किस देश से बिलोंग करते हैं। तो पहली कंट्री भारत के बगल में ये चाइना है, दूसरी कंट्री ये दोस्तों मालदीव्स, तीसरी कंट्री ये श्रीलंका, चौथी कंट्री ये हो गई बांग्लादेश, पांचवी कंट्री ये हो गई अफगानिस्तान। दोस्तों अफगानिस्तान का हम लोग ओल्ड मैप यूज कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अभी दुनिया के मैक्सिमम देश तालिबान सरकार को मान्यता या फिर रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग अफगानिस्तान के पुराने फ्लैग को ही फॉलो करेंगे। तो विल गो विद दिस फ्लैग। सिक्स्थ फ्लैग है दोस्तों ये हो गई म्यांमार देश, जिसे हम लोग बर्मा भी बोलते हैं। सेवेंथ फ्लैग हो गई दोस्तों ये पाकिस्तान। आठवीं फ्लैग हो गई दोस्तों ये किस देश की है, भूटान। और उसी तरह लास्ट जो 9th फ्लैग है दोस्तों ये हो गई। तो दोस्तों तो ये सारे भारत के नेबरिंग कंट्रीज के फ्लैग हो गए। फ्रेंड्स इनमें से 7 देशों के साथ भारत के लैंड बॉर्डर्स हैं, और वो 7 देश कौन से हैं, वो हैं आपके चाइना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान, भूटान एंड नेपाल। तो ये 7 देश हैं दोस्तों जिनके साथ हमारी लैंड बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं। उसी तरह दोस्तों बाकी के 2 देशों के साथ भारत की समुद्री सीमा है, या फिर जिसे मैरीटाइम बॉर्डर भी कहते हैं। तो ये 2 देश श्रीलंका और मालदीव्स के साथ भारत मैरीटाइम बॉर्डर को शेयर करता है। तो आइए आगे एक एक करके भारत के सारे पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए 2 सवाल हैं। पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क ग्रुप। दोस्तों सार्क ये साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन एक ग्रुप है, साउथ एशिया का, साउथ एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन से देश हैं जो सार्क का ग्रुप नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी चाइना या फिर डी बांग्लादेश। दूसरा प्रश्न है दोस्तों विच इज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयरिंग कंट्री विद इंडिया, यानी कि वो कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री को शेयर करता है, लैंड बाउंड्री को। आपके ऑप्शंस हैं ए चाइना, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश या फिर डी नेपाल। तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और कमेंट करें, सही जवाब मैं वीडियो के अंत में दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये भारत की पहली नेबरिंग कंट्रीज है चाइना। चाइना की कैपिटल बीजिंग है। चाइना में जो भाषा बोली जाती है वो मैंड्रिन है, और कंट्री रैंक के लिहाज से चाइना दुनिया का 3रा सबसे बड़ा देश है। पॉपुलेशन के लिहाज से चाइना दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, और भारत से सटे बाउंड्री की बात करें तो चाइना भारत के साथ 3488 किलोमीटर लंबी लैंड बाउंड्री को शेयर करता है, और वो भारत के साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है। वो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इनमें से दोस्तों 4 हमारे स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और लद्दाख यूटी है। करेंसी की बात करें दोस्तों तो चाइना की ऑफिशियल करेंसी रेनमिनबी है, और ये उसकी सिंबल है। और दोस्तों बोलचाल की भाषा में चाइनीज युआन भी बोलते हैं। अगर पॉपुलेशन की बात करें दोस्तों तो चाइना दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी कुल आबादी 145 करोड़ से भी अधिक है। और वहाँ की असेंबली की बात करें तो पार्लियामेंट की, तो वहाँ पे यूनिकैमरल असेंबली है, मतलब कि पार्लियामेंट में सिर्फ एक ही हाउस या सदन होता है दोस्तों, और वहाँ की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। दूसरी कंट्री है नेपाल दोस्तों, जिसकी राजधानी काठमांडू है। नेपाल में जो भाषा बोली जाती है वो नेपाली, और कंट्री की एरिया के हिसाब से दोस्तों नेपाल दुनिया का 93 नंबर पर आता है। और पॉपुलेशन की बात करें तो नेपाल 49 पोजीशन पे है। और भारत से सटे बाउंड्री की बात करें दोस्तों तो भारत के साथ नेपाल की 1770 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपी है, और भारत के टोटल देशों से नेपाल अपनी सीमाओं को छूता है। पहली उत्तराखंड, दूसरी उत्तर प्रदेश, तीसरी बिहार और सिक्किम। दोस्तों नेपाल बिहार के साथ सबसे लंबी बॉर्डर को शेयर करता है। और जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो नेपाल में लगभग 3 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है या जनसंख्या है। और वहाँ की असेंबली की बात करें दोस्तों, वहाँ पे बाइकैमरल असेंबली है, मतलब कि पार्लियामेंट में 2 सदन या हाउस है, एक लोअर और दूसरा अपर हाउस। जैसे कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा हमारा लोअर हाउस हो गया और राज्यसभा अपर हाउस। उसी तरह दोस्तों नेपाल में जो राष्ट्रीय सभा है ये वहाँ की लोअर हाउस है, और जो वहाँ की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है ये वहाँ की अपर हाउस है।
तीसरी कंट्री दोस्तों भूटान है। भूटान की कैपिटल थिम्पू है। भूटान की लैंग्वेज जोंखा है और भूटान की कंट्री रैंक वर्ल्ड में 133 है और जनसंख्या के लिहाज से भूटान की रैंक 165 है। और भारत से सटे बाउंड्री की बात कर ले तो भूटान की सीमा भारत से 699 किलोमीटर टोटल बाउंड्री एरिया है। और करेंसी की बात करें तो भूटान की करेंसी है भूटानीज बुल्ड्रम। और भूटान हमारे भारत के 4 सीमाओं से टच करती है, 4 राज्यों से टच करती है। वो है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और आंध्र प्रदेश। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ भूटान है ये, और इधर हो गया सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया वेस्ट बंगाल और ये उधर हो गया असम। तो ये 4 स्टेट से भूटान अपनी बाउंड्री को टच करता है। और जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो भूटान में बहुत छोटी जनसंख्या है, मोर देन 8 लाख के करीब वहाँ की जनसंख्या है। और वहाँ की असेंबली की बात करें दोस्तों तो वहाँ पे भी बाई कैमरल पार्लियामेंट है, जहाँ पे 2 सदन और हाउस है, एक लोअर हाउस और दूसरा अपर हाउस। चौथी कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की जो लैंग्वेज है वो है बंगाली। और कंट्री रैंक की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ एरिया बांग्लादेश वर्ल्ड की 92nd पोजीशन पे है। और जनसंख्या के लिहाज से बात करें तो बांग्लादेश वर्ल्ड की 8 सबसे अधिक जनसंख्या वाली देश है। भारत से सटे टोटल बाउंड्री एरिया की बात करें तो दोस्तों बांग्लादेश से भारत के टोटल 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जो कि भारत से सटे किसी भी देश की सबसे लंबी सीमा है। इट मींस दोस्तों बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी बॉर्डर को शेयर करते हैं। और भारत से सटे राज्य की बात करें दोस्तों तो बांग्लादेश भारत के वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से अपने सीमाओं को छूता है। बांग्लादेश की करेंसी टका है दोस्तों। पॉपुलेशन की बात करें दोस्तों तो वहाँ की टोटल पॉपुलेशन रफली अराउंड 17 करोड़ के आसपास है। और वहाँ की संसद की बात करें दोस्तों असेंबली की तो वहाँ पे यूनिकैमरल पार्लियामेंट फॉलो होता है और वहाँ पे एक ही हाउस है जिसे हम लोग जातीय संसद कहते हैं बांग्लादेश की भाषा में। 5वीं कंट्री है दोस्तों म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है नायपी दाऊ और वहाँ की जो भाषा है वो है बर्मीज लैंग्वेज। कंट्री की बात करें दोस्तों तो वर्ल्ड में म्यांमार का रैंक 39 पोजीशन पे है और जनसंख्या के लिहाज से म्यांमार की रैंक 26 पोजीशन पे है ऑल ओवर वर्ल्ड। और बाउंड्री एरिया की बात करें दोस्तों तो म्यांमार के साथ हमारे टोटल 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है और वहाँ की करेंसी है म्यांमार क्यात। दोस्तों म्यांमार भारत के टोटल 4 राज्यों से अपनी सीमाओं को टच करता है। उनमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये 4 राज्य आते हैं। और वहाँ की जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो म्यांमार की टोटल जनसंख्या 6 करोड़ के आसपास है। म्यांमार में भी दोस्तों वहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर फॉलो होता है और वहाँ पे भी 2 हाउसेज हैं, 2 सदन है, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। जो अमियोथा हुताओ हो गया तो ये हो गया दोस्तों लोअर हाउस और पिथु हुताओ हो गया दोस्तों ये हो गया म्यांमार की अपर हाउस या फिर बर्मा की अपर हाउस। दोस्तों म्यांमार को हम लोग बर्मा भी बोलते हैं, बर्मा म्यांमार का पुराना नाम हो गया। 6th कंट्री दोस्तों पाकिस्तान है। जैसा कि हम लोग जानते हैं पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है और इन टर्म्स ऑफ एरिया पाकिस्तान की रैंक ऑल ओवर वर्ल्ड 33rd है। जनसंख्या के लिहाज से दोस्तों पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। और भारत से सटे सीमा की बात करें दोस्तों तो टोटल 3323 किलोमीटर लंबी भारत से सीमा रेखा पाकिस्तान को टच करती है। करेंसी की बात करें दोस्तों तो पाकिस्तान की ऑफिशियल करेंसी पाकिस्तानी रुपी है और वो भारत से टोटल 5 राज्यों से अपनी सीमाओं को छूती है। उनमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल है, जिनमें से 4 राज्य हैं और एक यूटी है। और जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो पाकिस्तान की कुल जनसंख्या लगभग 22 करोड़ के आसपास है। और वहाँ की असेंबली की बात करें दोस्तों तो पाकिस्तान में भी 2 संसद है, 2 हाउसेज है, एक अपर हाउस और लोअर हाउस। वहाँ की नेशनल असेंबली पाकिस्तान की लोअर हाउस है और वहाँ की सीनेट बोलते हैं दोस्तों यूएस की तरह, जो वहाँ की अपर हाउस है पाकिस्तान की। 7वीं कंट्री दोस्तों अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज दारी और पश्तो है, इसको पश्तो भी बोलते हैं। कंट्री रैंक की बात करें इन टर्म्स ऑफ एरिया तो दोस्तों अफगानिस्तान वर्ल्ड की 40th रैंक पे आती है और जनसंख्या के लिहाज से अफगानिस्तान वर्ल्ड में 37th पोजीशन पे है। और भारत से सटे बाउंड्री की बात करें दोस्तों तो अफगानिस्तान के साथ भारत की बहुत ही छोटी सीमा है, टोटल 106 किलोमीटर मात्र। यहाँ पे दोस्तों ये वाला रीजन है, यहाँ से हम लोग अफगानिस्तान के बॉर्डर को टच करते हैं। उसी तरह करेंसी की बात करें दोस्तों तो वहाँ पे अफगानी करेंसी चलती है और बॉर्डर जैसा कि मैंने बताया दोस्तों लद्दाख से बॉर्डर को टच करती है। लद्दाख भारत के लद्दाख यूनियन टेरिटरी से हम लोग अफगानिस्तान के बॉर्डर को टच करते हैं। और जनसंख्या की बात करें तो अफगानिस्तान की बहुत छोटी जनसंख्या है, मात्र 45 लाख के आसपास। और असेंबली की बात करें दोस्तों तो अफगानिस्तान में भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। वहाँ की पार्लियामेंट भी 2 संसद और 2 हाउसेस है। लोअर हाउस की बात करें तो वो है वोलेसी जिरगा
और अपर हाउस की बात करें तो मेहरानो जिरगा। 8वीं कंट्री दोस्तों मालदीव्स है। मालदीव्स की कैपिटल माले है। मालदीव्स की ऑफिशियल लैंग्वेज द्विवेदी है। और कंट्री रैंक की बात करें दोस्तों तो इन टर्म्स ऑफ एरिया मालदीव्स की वर्ल्ड रैंक 187 पोजीशन है। और जनसंख्या की रैंक बात करें दोस्तों तो पूरे वर्ल्ड में मालदीव्स की रैंक 173 है। भारत से सटे बाउंड्री की बात करें दोस्तों तो यहाँ हम लोग बात मैरीटाइम बाउंड्री की कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जैसा हमने जाना है कि मालदीव्स भारत के साथ लैंड बाउंड्री नहीं बल्कि मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है। तो टोटल 496.25 नॉटिकल माइल्स की बाउंड्री मालदीव्स भारत के साथ शेयर करता है। और करेंसी की बात करें दोस्तों तो मालदीव्स में मालदीवियन रुपया चलता है। वहां की पॉपुलेशन रफली अराउंड 6 लाख के आसपास है। और मालदीव्स की जो असेंबली है, जो पार्लियामेंट है, उसे हम लोग पीपल्स मजलिस कहते हैं। 9वीं कंट्री दोस्तों श्रीलंका है। श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हला और तमिल है। और कंट्री रैंक इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करें दोस्तों तो श्रीलंका वर्ल्ड रैंक में 120th पोजीशन पे है। और जनसंख्या के लिहाज से इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड में 58th पोजीशन पे है। भारत से सटे बाउंड्री की बात करें दोस्तों तो श्रीलंका के साथ हमारे टोटल 288 किलोमीटर लंबी मैरीटाइम बॉर्डर है दोस्तों। जैसा कि हमने जाना है मालदीव्स और श्रीलंका के साथ हमारे मैरीटाइम बॉर्डर है। और करेंसी की बात करें दोस्तों तो श्रीलंका में श्रीलंकन रुपी चलती है। और पॉपुलेशन वहां की रफली अराउंड 2 करोड़ के आसपास है। दोस्तों असेंबली वहां की पार्लियामेंट है, उसे हम लोग श्रीलंकन पार्लियामेंट कहते हैं। वहां भी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर फॉलो होता है। तो इस तरह दोस्तों हमने भारत के सारे पड़ोसी देशों के बारे में जाना। हमने चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव्स सारे 9 कंट्रीज के बारे में जाना, जिसमें कि चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये 7 देश हमारे लैंड बाउंड्री को शेयर करते हैं। और श्रीलंका और मालदीव से हमारे मैरीटाइम बाउंड्री शेयर होते हैं। तो एक बार मैप प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों। हमारे ईस्ट में हो गए 2 देश, बांग्लादेश और इधर हो गया म्यांमार। हमारे नॉर्थ में हो गए नेपाल, भूटान और चाइना। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्रीज हैं पाकिस्तान और ऊपर में अफगानिस्तान। और नीचे हो गए श्रीलंका और इधर, और नीचे आइलैंड कंट्री हो गई मालदीव्स। इस तरह दोस्तों हमने भारत के 9 नेबरिंग कंट्रीज के बारे में जाना। तो दोस्तों ये 2 सवाल जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे पूछा था, सवाल थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क ग्रुप। तो दोस्तों सही जवाब इसका है सी, चाइना। दोस्तों चाइना साउथ एशियन कंट्रीज में नहीं आता है। हमारे पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ये तीनों हमारे सार्क ग्रुप के मेंबर हैं और तीनों साउथ एशियन कंट्रीज हैं। उसी तरह दोस्तों हमारा दूसरा सवाल था विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद इंडिया। किस देश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा को टच करता है। तो हमारे सही जवाब है दोस्तों सी, बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा सवाल है विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया। सो आपको बताना है कि दोस्तों साउथ एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है। आपके ऑप्शंस है ए चाइना, बी इंडिया, सी म्यांमार या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। चौथा सवाल है दोस्तों विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ साउथ एशिया। दोस्तों साउथ एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। ए भूटान, बी मालदीव, सी नेपाल या फिर डी श्रीलंका। तो फ्रेंड्स ये 2 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें और कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन पहले मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच। मैं गौरव गुप्ता विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।